नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियोस जो कहानियाँ सुनाई हैं तो आप प्लीज़ वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप प्लीज़ जाइए और पिछली वाली स्टोरीज़ भी सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी स्टोरीज़ कैसी लगी। और आज की स्टोरी में आपको 2 स्टोरीज़ सुनाने वाली हूँ। पहली स्टोरी है सोने की चिड़िया। मैंने कंटेंट लिख रखा है तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार ढोलकपुर जंगल में कूकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कूकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठी मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज़ दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एक जादूगर वहाँ आता है और उससे कहता है, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। सोना, हाँ। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता है और कुकू कोयल से कहता है, तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर कूकू कोयल फिर से गाने लगती है। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो कूकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कूकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहां से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुंच जाती है। इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से तो पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुद खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं जो सोने में बदलती जाती है। शिकारी मन में सोचता कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नजर गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है क्योंकि कुकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा अब बहुत 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 अमीर। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उससे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है, धत तेरी कि ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों से बच कर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। अब क्या होगा दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे। फिर पूरी इसके बदले मुझे सॉरी फिर पूरी जिंदगी आराम से बिताएंगे मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात बता देता है।
राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राज्य महल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी सोना या देखा भी है? क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? भाई, मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ। आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने की कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गिनती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से निकालते ही कोयल गाना गाना शुरू कर देती है। कुकू मैं हूँ, कुकू कोयल गाती हूँ, मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। और फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिर जाता है, जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है। लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले से जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और यहाँ से उड़ती हुई सीधे दौलतपुर जंगल पहुंच जाती है। मोरल, इससे आप क्या सीखिए? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है आपकी बुरे काम का बुरा नतीजा। आपको पहली स्टोरी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको ऐसी स्टोरी और सुननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट स्टोरी सुनते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज़्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कुकू कोयल, बैल लिक्की, कौवा, चंपू गधा, मोटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब बस एक बुढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने में लगी थी। और फिर एक दिन चूंकि खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है, वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहाँ आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही है, मुझसे तो अब चाह कर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उससे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उससे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों ना चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूं। इतनी ठंड में इसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाती है और उस पर गुस्सा करती हुई उसे बाहर निकालने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे मोटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोटी बंदर चंपा लोमड़ी के बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश बिल्ले की कोए के पास जाता है, उससे पूरी बात बताता है। मोटी बंदर की तरह
बल्कि कौवा भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी बैल उम, उम, फिर चंपा लोमड़ी बल्कि कौवे को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोटी बंदर के साथ साथ अब बैल्की कौवा भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर चीकू खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब चंपा के साथ उसी के घर में रहने लग जाता था। तभी चीकू खरगोश को गज्जू हाथी का ख़याल आता है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी। बस यही सोचते हुए चीकू खरगोश ठंड में कँप-कँपाते हुए गज्जू हाथी के पास पहुँचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर चीकू खरगोश डरता भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मोटी बंदर और बेक्कू कोई कौवे की तरह यह भी चंपा लोमड़ी की बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे। चीकू खरगोश गज्जू हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे चंपा लोमड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे गज्जू दादा, आओ, इस सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो। और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है, चाहे अंदर अभी अभी आपको खिलाती हूँ। और फिर जैसे ही गज्जू हाथी चीकू खरगोश के घर में अंदर जाता है, उसका घर टूट जाता है। सभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, "अरे गज्जू दादा, ये क्या किया तुमने? इतनी ठंड में हम सब कहाँ रहेंगे? इतना गरम घर क्यों तोड़ा?" तभी गज्जू हाथी उनसे कहता है, "क्यों, ठंड क्या सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, चीकू खरगोश के लिए नहीं? तुम सब ने एक बार भी चीकू के बारे में नहीं सोचा। चलो, चीकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ चीकू खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले उसका अच्छा बुरा ज़रूर सोचना, समझे? मोरल क्या है? मोरल है, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो ये थी हमारी 2 स्टोरीज़, और आपको ये 2 स्टोरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।